हे भक्तजनों, जब वो दोनों व्यापारी अपने घर के लिए नावों को वहाँ से शुरू करा रहे थे, इतने में ही भगवान ने एक दंडी स्वामी का रूप बनाकर उनके सामने कहा कि व्यापारियों, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। भगवान ऐसे पूछने लगे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। व्यापारियों, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बोले अरे साहब, क्या पूछ रहे हो, हम तो बड़े संकट में पड़ गए, आए थे व्यापार करने, वो हमारा रुपया पैसा सब लुट गया सब छिन गया। और उसमें अच्छा, और बोले तो नाव में, बोले नाव में साहब है कुछ व्यापार का सामान है कुछ पे। तो बोले ऐसा करो, आप किसी भी काम को जब शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा प्रभु का नाम लेकर दान पुण्य करते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो बेटा। हम दंडी रूप में तुम्हारे सामने आए हैं, तभी अपनी नाव चलाना, कुछ हमें थोड़ा दे दो। उन्होंने कहा महाराज दे क्या दें, हमारे पास में कुछ है ही नहीं। हमने आपको बताया कि हमारा इस तरह से वहाँ राजा ने सब छीन लिया और वो है वहाँ से छूट गए, यही बहुत अच्छा हुआ। तो बोले जो तुम्हारी इच्छा हो, 8 आना अधेली जो कुछ भी चाहो। बोले महाराज कहाँ है, देखो बड़ी मुश्किल से पैसा पैदा होता है, कहाँ से दे देंगे हम। 1 रुपये, मालूम है 1 रुपया तक बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। 1 रुपये में महाराज 2 अठन्नी होती हैं, 4 चौहन्नी होती हैं, 16 आना होते हैं, 32 अधन्नी होती हैं, 64 पौहन्नी, 128 ढेला होते हैं। आप बताओ, 2 हैं अठन्नी जामे 1 रुपये में 2 हैं अठन्नी जामे 4 हैं चौहन्नी और 8 हैं दोहन्नी, आना 16 लो समात हैं और 32 हैं अधन्नी जामे 64 हैं पोहन्नी, 128 जामे ढेला गिने जाते हैं। 256 छदाम जामे हुए खट दाम, कौड़ी और गंडा तो प्रभु गिने नाए जाते हैं। और हिसाब के करे से प्रभु सुमन के सना का होत, ऐसो चांदी को रुपया दान दो नहीं जाते। आपको महाराज कैसे देते 1 रुपये में कितने कौड़ी, कितने गंडे, कितने पैसे, कितने आने, कितने वो होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बच्चा, अगर नहीं है तुम्हारी श्रद्धा तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ से चले जा रहे हैं। भगवान थोड़ी दूर जा करके बनखंड में बैठ गए। नाव देखा, नाव है दोनों, उसमें सामान तो भरा हुआ दिखाई दे रहा है, बेल हैं, पत्ते, सब कुछ, लेकिन वो नावें पहले दबी हुई चल रही थी पानी में वजन की वजह से, अब तो वो ऐसी चल रही हैं जैसे इनमें कुछ है ही नहीं। अब देखा जब, उन्होंने कहा अरे भैया हम तो लुट गए, सिर पकड़कर रोने लगा वो व्यापारी। तो दामाद ने कहा आप क्यों रो रहे हो, इतने धन में से जरा सा दान नहीं कर पाए और अब सब चला गया, तो संतोष करने के लिए चाहिए, तुम्हें संतोष करना चाहिए, अब क्यों रो रहे हो। उन्हीं के पास चलते हैं जो आए थे महात्मा जी। बोले वो कहाँ मिलेंगे, बोले वो इसी तरफ हो गए हैं, चलो ढूंढते हैं। भगवान को तो वहाँ गायब होना ही नहीं था, भगवान मिल गए, उनके पैरों में गिर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बोले अरे अज्ञानी, कारागार में पड़ा हुआ था, तुझे ज्ञान नहीं हुआ, हमने ही तो तुझे कारागार से छुड़ाया, बंदी गृह से छूट कर और तुझको हुआ न चेत, बंदी गृह से छूट कर तुझको हुआ न चेत, और लता पता बतलाए कर अब क्यों बना अचेत। अब मूर्छित हो रहा है, पैरों पे गिर रहा है, उस समय तुझे ज्ञान नहीं हुआ कि तेरे संकटों को कैसे हमने दूर किया, अब चिंता मत कर। वो कहने लगा प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ और भी ये व्यापारी हूँ, झूठ बोलना और ये तो हमारी आदत में शामिल है, प्रभु क्षमा करो। आप फिर भी दया के निधान है, खुश कर लिया भगवान को। भगवान ने कहा अच्छा चलो जाओ, अब तुम अब गलती मत करना। चल दी नावें वहाँ से, और चलने के बाद जब गाँव के निकट आ गई, नावें आ गई, तो घर पर खबर करा दी कि हम आ गए हैं। सेठानी अपनी बेटी के साथ भगवान की पूजा कर रही थी। बोली बेटी मैं तो पूजा कर चुकी हूँ, तू भी आ जाना बाद में, क्योंकि तुम्हारे पिता भी आ गए हैं और दामाद भी, हमारा यानी तुम्हारे पति भी आ गए हैं। कन्या ने, जो जिसका नाम कलावती था, उसने अपनी माता लीलावती की इस बात पर ध्यान करके पूजा को तो अधूरा छोड़ा, जबकि उन्होंने कहा पूजा करके आना बेटिया, वैसे मत आना। उसने जल्दी जल्दी अनाप शनाप ऐसी पूजा की, वो भागी। भगवान ने कहा अभी पूरा जो है इनका परिवार ही बिगड़ा हुआ है, इन्हें सुधारेगा कोई कहाँ तक, ये ऐसे नहीं मानेंगे। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता लगा, मल्हाल वो कह रहे थे एक नाव डूब गई। यार कैसे डूब गई नाव, इतना पानी भी नहीं है, डूबी कैसे। दूसरी नाव उधर से, बोले वो पीछे आ रही थी, उसका भी पता नहीं है। मल्लाह लोग कहने लगे भाई सेठ जी, हम वहाँ ही तुमसे कह रहे थे कि अच्छी बातें करो, गलत बातें मत करो नाव में बैठकर, आखिर उसका परिणाम ये हो गया। कुछ ना कुछ धर्म दान पुण्य करना चाहिए था, तुमने ना जो है धर्म दान पुण्य किया, और यहाँ पर और वहाँ जो था वो संकट वैसे खड़ा कर दिया था उन महात्मा जी के सामने। आखिर में साधु सेठ ने भगवान से प्रार्थना की और कहा प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, हम आप विधि विधान से अब आपका पूजन करेंगे। गंगा के किनारे वहीं उन साधु सेठ ने अपने दामाद के साथ भगवान का पूजन किया
और तो आकाशवाणी ये हुई कि हे साधु, तुझे हम क्षमा तो कर देंगे, लेकिन तब करेंगे तेरी कन्या ने हमारा प्रसाद त्याग कर और पूजा अधूरी छोड़कर आई है, घर जाकर के ये पूजा करके प्रसाद लेकर आएगी, तब इसके पति की नाव भी दिखाई देगी। थोड़ी देर में उसके पति की नाव, दामाद की नाव जो थी वो भी तैरती हुई आ गई। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब डूबी नहीं थी, बहुत बड़ा तूफान आया था, उस तूफान में नाव नहीं चमक रही होगी। वो सब भगवान की महिमा होती है, करते कुछ हैं और दिखाई कुछ और देता है। तो इस तरह से वहाँ पर फिर वो इतने बड़े भक्त हो गए, समय समय पर वो फिर ब्राह्मणों का भी सत्कार करने लगे, साधु संतों का करने लगे, धर्मदान पूर्ण करने लगे। हे भक्तजनों, इस प्रकार वो भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान के परम धाम के वासी हुए। सतानंद ब्राह्मण, डकड़हारा, उल्का मुख नाम के राजा और साधु नाम के सेठ। अब एक चौथे महापुरुष जो हैं उनकी कथा रह गई, 5वें महापुरुष की रह गई है।